नमस्ते बच्चों, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन पढ़ेंगे। मापन जो है, आप ये एरो देख पा रहे हो, ये वाला जो एरो जो ये घूम रहा है, इसी के साथ साथ हम चलेंगे और नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है। मापन जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुकिंग। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं। हमें पता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हर चीज़, चाहे वो कुछ भी सब्जी हो, हम लोग क्या करते हैं, उनको मेजर करके डालते हैं। चाहे वो नमक हो, चाहे वो मिर्ची हो, कोई भी चीज़ हो, मेजर करके हम उसको क्या डालते हैं, मापन करके उनका किस में डालते हैं, सब्जी के अंदर डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ नमक हो गया तो क्या होगा, हमारा सब्जी कैसे बन जाएगी, कड़वी। या अगर नमक कम हो गया तो सब्जी कैसे बन जाएगी हमारी, फीकी सी। मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो स्पाइसी, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली, तो खाई नहीं जाएगी। और अगर मिर्ची बहुत कम डाल दी तो कैसे बन जाएगी, बिल्कुल फीकी सी, तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए, मात्रा से ही हम लोग उसको क्या कहते हैं, नाप के ही उसके अंदर डालना चाहिए। ये हमारी दूसरी पिक्चर है। मान लो आप मार्केट जा रहे हो, या तो आप मौसमी खरीद रहे हो, कोई सब्जी खरीद रहे हो, गोभी खरीद रहे हो, और ब्रोकली खरीद रहे हो, अंगूर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो आप क्या करते हो, वहां पे आपको वो क्या करके देता है, नाप के देता है, तोल के देता है। अगर आप वो नापेगा नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने जो क्वांटिटी खरीदी है वो सही खरीदी है या नहीं खरीदी है। उसके लिए भी आप क्या जाओगे, मार्केट में मापन का ही इस्तेमाल करोगे। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसमें हम कह रहे हैं कि आपकी रेस है, आपको भागना पड़ेगा। तो ये जो बच्चा है, कोई तो तेज भाग रहा है, कोई कम तेज भाग रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी तेज भागे, कितनी जल्दी जल्दी ये भागे, फिनिश लाइन तक कौन जल्दी पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मापन करेंगे। ये देखिए, तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि जब हम सब्जियां व फल खरीदने गए होंगे तब आपने उन्हें निश्चित परिणाम में खरीदा होगा। मतलब मैंने भी आपको बताया, मार्केट में आपने, चाहे आप कहोगे 100 ग्राम तो 100 ग्राम सब्जी देगा, या किलो, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, तो ये भी। और दूसरा, आपको मैंने एक एग्जाम्पल और दिखाया था, कौन सा मित्र सबसे तेज दौड़ता है, वो भी आप कैसे करोगे, एक छोर से दूसरे छोर तक का लक्ष्य पे कौन पहले पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, वो भी क्या करते हैं हम लोग, पता लगाया जाता है। किससे, मापन से। तो हम कह सकते हैं कि आप समय का मापन करते हैं। मतलब अगर जो ज्यादा तेज भागेगा वो जल्दी पहुंचेगा, और जो नहीं भागेगा वो कम भागेगा, मतलब धीरे भागेगा, तो वो जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, मापन से। तो मापन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आगे आते हैं उद्देश्य पे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, सबसे पहला उद्देश्य है मापन की परिभाषा। तो अगर हम मापन का चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मापन कैसे क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे कौन कौन से अंग पहले जमाने में या पूर्वज जो थे हमारे, वो कैसे उसको यूज करते थे, या मापन हमारी भारतीय लोग कैसे, भारत के लोग कैसे यूज करते थे पहले, और अब कैसे कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, एसआई मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, भौतिक मात्रक की एसआई, मतलब हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे किसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मात्रक। तो मेरी डेफिनेशन जो है मात्रक की, वो क्या है, मापन एक प्रकार की गणना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गणना में चयनित पैमाने का कितनी बार प्रयोग होता है, उसकी गिनती को हम यहाँ पे सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप मैदान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलकर अपने कदमों की संख्या को
नापेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि चलो हम एक खेल खेलते हैं, उसकी आप लंबाई नापो। जैसे मान लीजिए खेल का मैदान का चलो बाद में बता देती हूँ। ये पेड़ और ये पेड़ पे मैंने 4 बच्चे इकट्ठे करे हैं, 4 नहीं तो 2 या 3। तो बच्चों से मैंने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का माप करके बताओ कि कितना इसमें मापन है। तो एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा तो पैदल चलेगा, उसने अपने स्टेप्स गिने, जैसे कि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, है ना। तो उसने कितने कदम किए, मान लो 7 कदम डाले। कितने, 7 कदम। अब मैंने दूसरे बच्चे को बोला, तो दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने एक मीटर टेप ली, मतलब जो नापने के लिए हमारी रस्सी होती है वो नापी। उसने रस्सी को यहाँ से यहाँ तक रखा और उस रस्सी को नाप लिया। उसका भी तरीका क्या है, उसने सेंटीमीटर और मीटर का यूज करा है। और दूसरे ने और भी इस तरह से बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए और अलग अलग तरीके से उसने नाप के दिखाया। तो ये भी एक तरीका क्या है, मापन। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मैदान का एक सिरे से दूसरे सिरे तक, पहले तो वो अपने कदमों से चला, एक ने मापक फीता का इस्तेमाल किया, जो मैंने बोला था कि मीटर टेप या मीटर पैमाने का व्यवस्था करी उसने, और एक ने, अब इसमें क्या है, मापन। मापन का मतलब जो वैल्यू होती है आगे की, जो राशि होती है वो कितनी है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, मापन। तो इसकी परिभाषा कितनी, जितनी बार उस पैमाने का हमने प्रयोग किया है उस संख्या द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि 100 कदम, 200 कदम, 300 कदम, 400 कदम। तो वो 300, 400 ये जो कदम है ये क्या है, हमारे माप। ये जो टॉपिक है ऊपर पीडीएफ में थोड़ी सी गलत है, बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसका ये मतलब है, हमें माप की आवश्यकता क्यों है। अब मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और वहां पे खरीदते हैं सब्जी, कितने की, 50 रुपए की, ठीक है। तो 50 रुपए में के अपेक्षा मान लीजिए वो दुकानदार आपको 4-5 छोटे छोटे क्या दे दे, छोटे छोटे आम दे देगा। चलेगा आपको कि आपको 50 रुपए में जो ज्यादा मिलने चाहिए थे वो आपको छोटे छोटे मिल रहा है, नहीं। तो फिर क्या करोगे आप, या हो सकता है कि वो दुकानदार क्या करे, आपको 1 किलो वजन से बहुत कम है, जो कि वो 4-5 है, वो क्या है, बहुत कम है। तो आप क्या कहोगे उससे, या वो दुकानदार से गलती हो जाए, वो दुकानदार आपको 1 किलो से ज्यादा दे दे, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा, पर वो दुकानदार का तो नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए दोनों के बीच में झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मापन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ऐसा मापन जिसमें सही तरीके से नापतोल हो सके। नेक्स्ट आते हैं मात्रक क्या है। मात्रक, ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये बोला कि आपकी आंखों पे हम लोग पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं कि मुद्राएं पकड़ा जाते हैं। कौन सी मुद्राएं, 46 है कुछ, मतलब सिक्के, चाहे वो 1 के हों, चाहे 2 के हों, चाहे 3 के हों, चाहे 4 के, मतलब 1 के हों या 2 के हों या 5 के हों या 10 के हों, आपको मैंने सिक्के पकड़ा दिए, ठीक है। और आपको बोला जाए कि आप इसको गिनकर बताओ कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपके आंखों के पे क्या लगा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, उनको एज इट इज गिन दोगे और बोलोगे कि जी तो 46 है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। आप उनकी सही राशि का ज्ञात होना चाहिए, आपको उसकी क्या होना चाहिए, सही राशि का ज्ञात होना जरूरी है। जैसे कि 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उनका मूल्य है ना। तो 10 के अगर 10 नोट है तो कितने हो जाएंगे, 100। 50 के अगर 2 नोट है तो कितने हो गए, 100। और 100 का अगर 1 नोट है तो कितने हो गए, 100। तो 300 हो गए हमारे पास। तो टोटल कितने पैसे हो गए हमारे पास, 300। कितने हो गए, 300। अगर मान लीजिए
दो पेड़ों के बीच की दूरी अगर 100 है तो 100 क्या है? 100 क्या है? देखिए यहाँ पे दो पेड़ हैं, दो के पेड़ के बीच की दूरी क्या है यहाँ पे? 100। तो 100 क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है? तो उस चीज का ज्ञात हमें कहाँ से पता चलेगा? अगर हम उसके आगे क्या लगा देंगे? मात्रक। क्या लगाएंगे? मात्रक। अगर मैंने बोला 100 मीटर तो 100 मीटर ही रहेगा, या किलोमीटर तो किलोमीटर रहेगा, या 100 फीट। तो इतनी दूरी पर ये दो पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम भौतिक राशि का मान क्या बोलेंगे? संख्यात्मक राशि। संख्यात्मक राशि कौन सी थी? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? संख्यात्मक राशि 100, और मात्रक क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया भौतिक राशि का मान हमारा? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे संख्यात्मक राशि क्या है? 100, और मात्रक क्या है हमारा? सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम बोलते हैं मात्रक की परिभाषा। तो मात्रक एक माप, युक्ति अथवा माप क्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। या मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि भौतिक राशि का मान के कितने भाग हैं? तो आप बोलोगे 2 भाग हैं। कौन से? संख्यात्मक राशि और दूसरा क्या है? मात्रक। ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक मात्रक के अभिलक्षण। मतलब क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एक मात्रक के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं संगत होनी चाहिए। अब संगत क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, मान लीजिए आपको दूरी को कैसे नापना चाहिए। दूरी को तो हम मीटर और किलोमीटर में नापते हैं। अगर मैं बोलूं नहीं आपको दूरी को किस में नापना है? लीटर में या मिलीलीटर में, तो आप नाप सकोगे लीटर और मिलीलीटर में? नहीं। तो मतलब कैसी होनी चाहिए? संगत होनी चाहिए, जिससे कि जैसे दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर और किलोमीटर में नापते हैं, ना कि लीटर और किलोमीटर में। ठीक है। अब आता है दूसरा हमारा सुविधाजनक। ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं है पर ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा? सुविधाजनक होना चाहिए। सुविधाजनक जैसे कि दो शहर है, दो शहरों के बीच की दूरी को हम किलोमीटर में तो नापेंगे, और आप चल रहे हो किसमें? पैदल नापने। तो पैदल तो नहीं नापा जा सकता, या इंचों में भी नहीं नाप सकते दो शहरों की दूरी। तो किसमें नापोगे उसको? हम किलोमीटर में। तो क्या होना चाहिए? वो सुविधाजनक। तीसरा हमारा हो रहा है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब वो इस तरह से परिभाषित होनी चाहिए कि हमें समझ आ जाए कि वो क्या बताना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए आप घर और दुकान के बीच की हमें दूरी नापनी है, और दूरी के बीच में कितने कदम का है? 200 कदम का फासला है। अब एक बड़े से आदमी ने, जिसके पैर बहुत लंबे लंबे हैं, उसने 200 कदम नाप दिए। अब उसकी जगह एक छोटा आदमी आया, उसने 200 कदम चला, तो वो तो स्कूल तक पहुंचा ही नहीं या दुकान तक पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब 200 कदम को हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 200 कदम से अगर हम किसी दूरी को व्यक्त कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसके कदम कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, ये चीज की हमें परिभाषा या परिभाषित या उसको डिफाइन, मतलब अच्छी तरह से उसको समझाना चाहिए कि जी 200 कदम छोटे छोटे वाले हैं या 200 कदम बड़े बड़े वाले हैं। तो अभिलक्षण क्या है हमारे? संगत, सुविधाजनक, और क्या होना चाहिए? ये सुपरिभाषित। कैसे होनी चाहिए? सुपरिभाषित। ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार मापन करते थे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब ये देखिए, ये जो बच्चा है ये अपने हाथ से नाप रहा है, ये दोनों हाथ फैला के नाप रही है, ये अंगूठे से नाप रहा है, ये अपनी उंगली से नाप रहा है, पहली उंगली से, ये हाथ से ऐसे करके ऐसे हाथ से नाप रहा है। ठीक है। तो ये जो बच्चा नाप रहा है वो एक हाथ है, ये हाथ फैला के कर रही है, इसको अंगुष्ठ कहते हैं, ये प्रथमा कहते हैं, इसको बलिष्ठ कहते हैं।
ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो अलग अलग तरीके अपनाते थे हर चीज को नापने के लिए। तो उंगली की चौड़ाई को हम डिजिट बोलते हैं, पैर की लंबाई को हम फुट बोलते हैं, हाथ की लंबाई को हम क्यूबिट बोलते हैं, और पूरी तरह से फैले हुए हाथ में अंगूठी के सिरे और कनिष्ठा के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, बलिष्ठ। आपको ये पिक्चर में बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा, और ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आता है हमारे मानक मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मानक मात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जो हमारे पूर्वज थे पहले, तो मानव शरीर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मानव शरीर के अंगों पर अगर हम आधारित मात्रक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं। इनका परिणाम, हाँ जी, हाँ, जो हमारे मानव शरीर है उनके अंगों पे आधारित मात्रक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं। और ये जो इनका परिणाम जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, जो व्यक्ति उसको नाप रहा होता है ना, उसके अंगों पे जैसे कि उसके अंगों पे आधारित रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों से क्या कर रहा है, नाप रहा है, तो उसके हिसाब से तो 10 हो गए, और वही बड़ा नापेगा उसके हिसाब से कितने हो जाएंगे, 5 हाथ। तो क्या होगा, गलत है बिल्कुल ये। तो ये किसका अंग कितना है वो उसके ऊपर आधारित रहता है। जैसे कि हाथ का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो इससे क्या होने लग गया कि हमारे जो भिन्न भिन्न देश हैं उनमें अनेक समस्याएं आने लग गई, और क्या होने लग गया, उन समस्या को निपटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक मानक मापन को विकसित किया गया। क्या करा गया, मापन को विकसित किया गया। उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय प्राचीन काल में। इट्स नॉट सो, मतलब ये इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। भारतीय मापन पद्धति में हमारे 3 काल आते हैं। पहला आता है प्राचीन काल, दूसरा आता है हमारा क्या, मध्यकाल, और तीसरा कौन सा आता है हमारा, ब्रिटिश काल। तो हमारा जो प्राचीन काल है उसमें सिर्फ इतना याद करें कि सबसे छोटी मात्रक जो था एक परमाणु था, जो लंबाई के लिए यूज किया जाता था, और सबसे छोटी दूरी के लिए अंगुल होता था, और एक अंगुल मतलब योजन में ही दूरी को नापा जाता था। तो एक योजन में कितना था, 10 किलोमीटर। कितना था, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। कितना था, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक परमाणु सबसे छोटा मात्रक था जो कि लंबाई का था, और छोटी दूरी कौन सी थी, अंगुल थी, और क्या था, एक योजन कितना था, 10 किलोमीटर के बराबर होता था। उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल में, जो कि कौन था, मुगल का राज था। जब क्या था इसका, मुगल का राज था। तो मुगल ने क्या कहते हैं, मुगल अकबर ने क्या बोला था, गज को बनाया गया था उसने। और जो गज था, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, वो बाद में पढ़ लेना आप इसको पूरा। गज को उसने बताया था। तो गज जो था वो 24 भागों में विभाजन हुआ था, और एक भाग को जो कहते थे हम लोग क्या बोलते थे, तजुस। तजुस कहते थे, ताजुस कहते थे। ये देखिए, ये रहा ताजुस। प्रत्येक गज को 24 भागों में बांटा गया था, और एक भाग को क्या बोलते हैं, तजुस कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में तो हमारा क्या आ गया था, इंच आ गया, फुट आ गया, गज आ गया, रति आ गया, मासा, तोला, छटांग, सेर तथा मन थे। ये चीजें यूज होने लग गई थी। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जरूर कर लेना, 8 रति 1 माशा, 12 माशा 1 तोला, 5 तोला 1 छटांग, 16 छटांग 1 सेर, 40 सेर 1 मन, 1 मन 100 पौंड टायर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग,
अब आता है 1960 में नाप तोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में क्या गया था, एसआई मात्रक का स्वीकारा गया था। एसआई मात्रक क्या होती है? एसआई मात्रक वो भौतिक राशियां होती है जिनके आधार पर हम अन्य भौतिक राशियों का मापन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक सारणी दिखा रही हूँ। लंबाई को हम लिखते किस में है? एल में। किस में नापते हैं? उसका प्रतीक क्या है? मीटर में। द्रव्यमान का क्या है? मीटर। और किस में नापा जाता है? समय को किस में नापते हैं हम लोग? सेकंड्स में। और ये भौतिक राशि का प्रतीक क्या, किससे इसको दिखाते हैं हम? टी। किससे? स्मॉल टी से, छोटा टी से। विद्युत धारा को किस में दिखाते हैं? आई में। और इसका एसआई मात्रक क्या है हमारा? ए। ऊष्मागतिक ताप को किस में नापते हैं हम लोग? टी में। और उसका एसआई मात्रक क्या है? के। पदार्थ की मात्रा क्या किस में दिखाते हैं हम लोग? प्रतीक क्या है उसका? एन। और किस में नापते हैं हम उसको? मोल में। और ज्योति तीव्रता को किस में नापा जाता है? आई में। और इसको दिखाते किस में है? कैंडला में, सीडी। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में वो इसमें से भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या है इसके बाद में हमारा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रकों की अन्य भौतिक राशियों जैसे कि क्षेत्रफल, घनत्व, गति आदि को मूल एसआई मात्रक से व्युत्पन्न किया जाता है, अतः उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इधर देखिए, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ। व्युत्पन्न मात्रक में मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, और हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये क्या है? हमारी लंबाई। और ये क्या है? हमारी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो अब हम लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर गुना में मीटर क्या हो गया? मीटर की पावर 2, मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर। अब इधर देखिए, ये क्षेत्रफल है जिसमें क्या दे रखा है? लंबाई गुना में चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना में लंबाई, क्योंकि इसको भी लंबाई में नापते हैं और इसको भी क्या नापते हैं? एल इंटू एल, है ना। और फिर क्या आ जाएगा हमारा? देखिए नीचे देखते हैं अब हम। देखिए किस में नापते हैं हम? लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी किस